नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है। विधायक अभय मिश्रा ने अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री से तीखे और विस्तृत सवाल पूछते हुए विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। विधायक ने अपने प्रश्न में पूछा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बस्तियों के विकास के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कितना बजट रीवा संभाग के जिलों को वर्ष 2020 से लेकर वर्तमान समय तक प्राप्त हुआ है। इसमें बस्ती विकास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श योजना, रोजगार उन्मुखी योजनाएं और अन्य विभागीय योजनाएं शामिल हैं। विधायक ने इन सभी योजनाओं का वर्षवार और जिलेवार विवरण मांगा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानना चाहा है कि प्राप्त बजट के आधार पर कितनी राशि व्यय की गई और कितने कार्य स्वीकृत किए गए। यह स्वीकृत कार्य माननीय सांसदों और क्षेत्रीय विधायकों के प्रस्तावों के आधार पर किए गए हैं या नहीं, इसका भी विस्तृत विवरण विधानसभा क्षेत्रवार मांगा गया है। विधायक अभय मिश्रा ने अपने सवाल में यह भी पूछा है कि स्वीकृत कार्यों से संबंधित प्रशासनिक स्वीकृति की प्रति, कार्यों की भौतिक स्थिति, पूर्णतः प्रमाण पत्र और भुगतान से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए। इतना ही नहीं, सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने यह भी स्पष्ट रूप से पूछा है कि बजट से स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य वास्तव में विधायकों के प्रस्तावों के अनुसार उनके अपने विधानसभा क्षेत्रों में स्वीकृत किए गए हैं। विशेष रूप से रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से स्वीकृत कार्यों और संबंधित अधिकारियों का अलग से विवरण मांगा गया है। विधायक ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या स्वीकृत कार्यों के लिए समानुपातिक रूप से राशि व्यय की गई है या नहीं। यदि किसी विधानसभा क्षेत्र को मिलने वाली राशि का सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया है तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सरकार से यह भी पूछा है कि यदि किसी क्षेत्र में नियमानुसार राशि व्यय नहीं की गई तो उसे अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का क्या औचित्य है और इस पर क्या निर्देश जारी किए गए हैं। इन सवालों के माध्यम से विधायक अभय मिश्रा ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति बस्तियों के विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। आपको बता दें कि इन सभी सवालों का जवाब 23 फरवरी 2026 को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पटल पर रखा जाएगा। अब सभी की निगाहें सरकार के जवाब पर टिकी हैं, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि रीवा संभाग सहित पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण योजनाओं की वास्तविक स्थिति क्या है।